जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए अगले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लें कल क्या पढ़े थे हम लोग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स पढ़े थे हम लोग। औजार यानी साधन क्या क्या थे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के औजार क्या क्या थे। तो पहला था, मान लो हमें आनुवांशिक पदार्थ मिल गया है तो इसको काटने वाला भी कोई चाहिए था। तो कौन था काटने वाला? RE यानी प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा, काटने वाला तो मिल ही गया, चलो अब कोई ना कोई हो जोड़े इसको, मान लो काट दिया। अब कोई जोड़ने वाला होना चाहिए। जोड़ने वाला कौन था? लाइगेज। कौन था? लाइगेज जोड़ भी दिए। अब ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो कौन होगा? संवाहक होगा। कौन होगा? संवाहक होगा, यानी वेक्टर होगा। क्या होगा? वेक्टर होगा। अगला पॉइंट, अब इसको किस में ले जाएंगे? तो परपोषी जीव भी चाहिए हमें, परपोषी जीव भी चाहिए, और इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी चाहिए। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। आइए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट करना है और अच्छे से नोट बनानी है बस, और डेली रिवाइज करना। हो सके तो आप एक बार डेली रिवाइज करिए, बस सब अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ध्यान सुनना, आपने आएगा नहीं समझ भैया, लेकिन हम हैं तो कैसे नहीं आएगा, इसको आना पड़ेगा। हम लोग मन लगा के समझेंगे अच्छे तरीके से। 1963 बात है, 1963 की, 1963। उस टाइम पर वैज्ञानिकों ने देखा कि यह ई कोलाई, क्या है, बगल में बनाते हैं इसको, ये क्या है? ई कोलाई। क्या है ये? ई कोलाई। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, ये इसका हो गया गुणसूत्रीय डीएनए, ये हो गया प्लाज्मिड। हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। इसके अंदर ये है, इसका आनुवांशिक पदार्थ है। चलो ठीक, अब ध्यान सुनना, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। ध्यान सुनना, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, भोजी मतलब खाने वाला, मतलब ऐसा जीव जो बैक्टीरिया को खाए, ऐसा जीव जो बैक्टीरिया को खाए उसे क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। कि कहता ना, बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा है, वायरस हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बंद तो रखा है, ठीक। अब ध्यान सुनना, क्या हुआ? बात है 1963 की। कब की है? 1963 की। उस टाइम पे क्या हुआ? वैज्ञानिकों ने देखा कि जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है, इसके अंदर आ गया, इसको संक्रमित करता है। कौन किया? बैक्टीरियोफेज। उसने क्या किया? अपना आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर भेज दिया, आनुवांशिक पदार्थ अपने इसके अंदर भेज दिया। चलो ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने 1963 में देखा, मतलब इस पर काम कर रहे थे, वो देखे कि जो ये बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी वृद्धि को ई कोलाई के अंदर दो ऐसे एंजाइम पाए जा रहे हैं जो वृद्धि को रोक दे रहे हैं इसकी। फिर से बात सुनना, नहीं आएगा नहीं समझना। 1963 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई के अंदर दो ऐसे एंजाइम पाए जा रहे हैं, दो ऐसे एंजाइम पाए जा रहे हैं
जो जीवाणु भोजी जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे थे, जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे थे। कैसे रोक रहे थे, ध्यान सुनना। ये एक ने बना लिया, दूसरा बना लिया, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। उन्नीस में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम हैं जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे हैं, जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे हैं। कैसे रोकना, ध्यान सुनना। पहला एंजाइम क्या करता था, जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए है जीवाणु भोजी का, उसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ दे रहा है। क्या जोड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा एंजाइम डीएनए के टुकड़े कर दे रहा है, डीएनए के टुकड़े कर दे रहा है। तो जो दूसरा वाला एंजाइम है, इसी का नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। क्या, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज। तो जो इतनी सारी बातें हैं हमको अपनी भाषा में लिखना है, तो स्टार्ट कर लिखना। चलो देखते हैं। उन्नीस में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम देखा कि 1963 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम हैं। 1963 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम हैं जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे थे। फिर सुना भैया, 1963 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई के अंदर दो ऐसे एंजाइम हैं जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे हैं। उनमें से पहला जीवाणु भोजी के डीएनए में क्या करता था, मिथाइल ग्रुप जोड़ता था, मिथाइल समूह, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता था, ठीक है। जबकि दूसरा जीवाणु भोजी के डीएनए के टुकड़े कर देता था। इसी को मतलब दूसरे एंजाइम को, इसी को मतलब दूसरे एंजाइम को प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज कहा गया। अब पहले इतना फिर समझना है, बार बार समझना है, इतने आएगा नहीं समझ में। फिर सुनना, 1963 में वैज्ञानिकों ने देखा कि ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम पाए जा रहे हैं
दो ऐसे एंजाइम पाए जा रहे हैं जो जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दे रहे हैं, जिनमें से एक क्या करता था, डीएनए में क्या जोड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा है, और दूसरा क्या है, डीएनए के टुकड़े कर दे रहा है। जो दूसरा वाला एंजाइम है इसे ही क्या कहा गया, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस। क्या कहा गया, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस। अब आप पहले इसको उतारें, आपके पास टाइम है मात्र 2 मिनट का। उतारो। 1963 में 2 ऐसे एंजाइम पाए गए ई कोलाई के अंदर जो क्या करते थे, ई कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक दिया करते थे। एक क्या करता था, जो जीवाणु भोजी का डीएनए है उसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ता था, और दूसरा क्या करता था, जीवाणु भोजी के डीएनए के टुकड़े कर दिया करता था, जीवाणु भोजी के डीएनए के टुकड़े कर दिया करता था। और जो टुकड़े कर दे रहा था उसी एंजाइम का क्या नाम रखा गया, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस। नाम क्या रखा गया, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस। उतारो आप इसको। हो गया, मिटाएं। अब आगे सुनना। प्रतिबंधन एंजाइम इसे ही क्या कहते हैं, आणविक कैंची। क्या बोलते हैं, आणविक कैंची। क्या कहते हैं, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची की खोज के बाद, आणविक कैंची की खोज के बाद डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना संभव हुआ। मतलब अगर आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंजाइम ना होता तो क्या था कि डीएनए तो लोग काट तो लेते ही, मान लो पकड़ के इसे तोड़ देते हाथ से, इतना लंबा होता है 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है अपना, उसको तोड़ तो हाथ से भी देते हैं हम लोग ना, लेकिन क्या था, विशिष्ट स्थानों से काटना था। कहाँ से, विशिष्ट स्थानों से काटना था। तो उसके लिए हम हाथ तो नहीं काट पाएंगे अपने, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रतिबंधन एंजाइम। क्या चाहिए, प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम की खोज के बाद डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना संभव हुआ। पहले आप इसको नोट करो। आगे देखते हैं, आगे देखें, चलो। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज के बाद ही डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना संभव हुआ। अब हमें पढ़ना है प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। क्या पढ़ना है, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़ना है। तो डाल दो हेडिंग, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। जो काट दे रहा था, जिसे हमने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ना, तो पहला वाला ही है, उसका नाम है हिंद सेकंड। क्या नाम है, हिंद सेकंड। खोज कब हुई थी, 1963 में, लेकिन 5 साल बाद इसको अलग किया गया और पहचाना गया था। तो पहले डालते हैं प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। तो लिखना है प्रथम, पहला पॉइंट, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम हिंद सेकंड है। कौन है भैया, हिंद सेकंड। इतना याद रखना है, हिंद फर्स्ट प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम नहीं था। कौन है, हिंद सेकंड। कौन है, हिंद सेकंड। हिंद सेकंड क्या है, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम। क्या है, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, हिंद सेकंड। पहले इसको पहले उतारो। सही आ रहा है ना वीडियो, बार बार हिल जाता है। हाँ तो सही रहा है, आइए देखते हैं। सही है।
हिंद सेकंड का कार्य, हिंद सेकंड का कार्य, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी कि हिंद सेकंड कहीं से भी डीएनए को नहीं काटता, सिर्फ एक विशिष्ट स्थल से ही काटता है। फिर से ध्यान से भैया बात सुनना। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है? हिंद सेकंड। क्या नाम है? हिंद सेकंड। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है? हिंद सेकंड। ध्यान सुनना, हिंद सेकंड का कार्य क्या होता है? पहले सुनो, ध्यान सुनना। जो डीएनए होता है वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो क्या करता है? ये चेक करता है कि विशिष्ट अनुक्रम, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उसका विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। हिंद सेकंड का जो कार्य होता है न्यूक्लियोटाइड के, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है उसके विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी कि हिंद सेकंड डीएनए को हिंद सेकंड कहीं से भी डीएनए को नहीं काटता है, सिर्फ एक विशिष्ट स्थल होता है वहीं से काटता है, वहीं से काटता है। पहले क्या करता है? पहले हिंद सेकंड डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करता है, पूरी लंबाई का निरीक्षण करता है। जब इसे विशिष्ट डीएनए, जब इसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जब इसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिलता है तो यह डीएनए से जुड़ जाता है, डीएनए से जुड़ जाता है और फिर डीएनए को विशिष्ट डीएनए को रहने दो और फिर डीएनए को काटता है। वो भी एक फिक्स पॉइंट से ही काटता है, यदि कहीं से काट देगा। फिर सुनना, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन है? हिंद सेकंड। कौन है? हिंद सेकंड। हिंद सेकंड जो होता है, हिंद सेकंड का कार्य जो होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी कि ये नहीं कहीं से भी काट दे, कहीं से भी नहीं काटता है, सिर्फ विशिष्ट स्थल से ही काटता है, स्पेसिफिक साइट से ही काटता है। पहले हिंद सेकंड डीएनए की लंबाई जो है पूरा उसका निरीक्षण करता है। जब इसे विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिलता है तो क्या करता है? डीएनए से जुड़ जाता है और उसके बाद डीएनए और फिर डीएनए को विशिष्ट बिंदु लिख लो आगे, नहीं तो विशिष्ट बिंदु से काटता है। ये नहीं कि पहचान लिया इतना बड़ा कहीं से काट दिया, ऐसा कुछ नहीं, विशिष्ट बिंदु से ही काटता है। अब पहले आप इसको इतना उतारो, फिर हम लोग
समझेंगे इसको फिर आगे पढ़ेंगे। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन है? हिंद सेकंड। कौन है? हिंद सेकंड। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम हिंद सेकंड है। डीएनए का कार्य हिंद सेकंड का कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट सीक्वेंस, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस, विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी कि हिंद सेकंड कहीं से भी डीएनए को नहीं काटता है, सिर्फ एक विशिष्ट स्थल से काटता है। पहले क्या करता है हिंद सेकंड? जो डीएनए है उसकी पूरी लंबाई का निरीक्षण करता है। जब उसको विशिष्ट अनुक्रम मिल जाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का विशिष्ट अनुक्रम मिल जाता है, तो क्या करता है? डीएनए से जाके इसे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद फिर काट देता है। उतारो पहले, आ रहा है ना पूरा? ठीक है, गुड, ठीक है, हो गया। अब सुना भैया, बोले एक शब्द होता है पहचान अनुक्रम। क्या होता है? यहाँ जगह नहीं, नीचे नहीं लिख दिए होते एक बार में। पहचान अनुक्रम ऊपर लिखेंगे हम, पहले समझो तो क्या होता है। फिर सुना पहले, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कौन है? हिंद सेकंड। कौन है? हिंद सेकंड। हिंद सेकंड का कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी जो हिंद सेकंड है कहीं से भी नहीं काटेगा, कहीं से भी नहीं काटेगा। नोट पॉइंट करो, पहली बात ध्यान देना, कहीं से भी नहीं काटेगा, सिर्फ एक विशिष्ट स्थल से ही काटेगा। पहले क्या करता है हिंद सेकंड? जो डीएनए है, डीएनए से आके जुड़ जाता है, डीएनए से आके जुड़ जाता है। मान लो ये डीएनए है, अब क्या हुआ? डीएनए से आके जुड़ गया भैया। अब डीएनए से जुड़ेगा, पहले सुनो, पहले क्या करता है? डीएनए की पूरी लंबाई का निरीक्षण करता है। पहले यहाँ से देखा जो, अब इसको क्या होगा? जो विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिल जाता है तब डीएनए से चिपक जाता है और फिर डीएनए को काट देता है। अब सुनना, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जहाँ से प्रतिबंधन एंजाइम काटता है, जहाँ से कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम काटता है उसे उस प्रतिबंधन एंजाइम का पहचान अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान अनुक्रम। क्या बोलते हैं? पहचान अनुक्रम, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तुम ऊपर मिटा देते हैं, हल्का सा लिख दें एक लाइन में। डाल देते हैं हेडिंग पहचान अनुक्रम। पहले इतना लिखो फिर डालो हेडिंग पहचान अनुक्रम डाल लेते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पहचान अनुक्रम। लिख लिया? मिटाएं इसको? चलो पहले लिख लेते हैं। कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम, ब्रैकेट में लिखना आणविक कैंची नहीं, आप भूल जाएंगे आणविक कैंची क्या होती है। प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची या लिखा रहे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, बात सेम है। प्रतिबंधन कुछ भी लिखा हो बात सेम है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज बात सेम है। फिर सुनना, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के जिस
विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। यानी जहां से चिपकता है पहचानता है, उसी विशिष्ट अनुक्रम को पहचान अनुक्रम कहते हैं। फिर सुनना, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची बोलेंगे या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस, बात सेम ही है। कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, उसी विशिष्ट अनुक्रम को पहचान अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहचान अनुक्रम बोलते हैं। इसको उतारो भैया आप। ठीक है, हल्का सा और ऊपर, फिर चला आता है। चलो आगे ऑन है ना? हाँ ठीक, आगे देखो। पहले फिर से जो बार समझ लेते हैं पहचान अनुक्रम क्या होता है। जैसे मान लो, पहले इसको मिटाएं। तो पहचान, आप हमें पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? मेरे नाम से पहचानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं मेरी, है ना? वैसे जैसे मान लो ये हैं कल्लू बच्चा, कौन भैया? कल्लू बच्चा। कल्लू बच्चा का एडमिशन करवा दिया गया, स्कूल का नाम है मल्लू प्रसाद मेमोरियल कॉलेज, ऐसे कुछ लिखा है। अब सुनो, और रास्ते में और स्कूल पढ़ते हैं, मल्लू प्रसाद के बाद कोई और पढ़ जाता है। ऐसे मान लो ये स्कूल बी है, ये स्कूल सी है, सब स्कूल ही हैं। अब कल्लू यहाँ जाएंगे, यहाँ से पहले चलना चालू किया, ऐसे 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 ये इसी स्कूल में एंट्री लेंगे और किसी स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये अपना स्कूल पहचानते हैं, हमें कहाँ पढ़ना है, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, ये भी जानते हैं ये। तो पहले क्या हुआ भैया, ये पूरी लंबाई तय कि ये निरीक्षण करते हुए जा रहे हैं, देखते हुए कि कहीं मेरा स्कूल तो नहीं आ गया, जहाँ है इनका स्कूल आया वहीं चिपक के अंदर घुस गए। तो वही क्या हो गया, इनका पहचान अनुक्रम। क्या हो गया? पहचान अनुक्रम। फिर सुनना, पहचान अनुक्रम क्या होता है? कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, उसी विशिष्ट अनुक्रम को क्या कहते हैं? पहचान अनुक्रम। क्या बोलते हैं? पहचान अनुक्रम। आगे पढ़ें लोग। आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम, आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंजाइम यानी आणविक कैंची, आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम को पहचाना आज तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम को पहचाना जा चुका है। जो 200 से अधिक बैक्टीरिया के प्रभेदों यानी स्ट्रेन
से निकाले गए हैं, पृथक किए गए हैं। इसको लिखो, हम थोड़ा देख लें। मतलब जो कैमरा है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे नहीं खिसक गया? आप बता दो पहले। हल्का सा नीचे आ जाता है। सही है, ठीक है। फिर सुनना, आज 900 से अधिक, कितने? 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची को पहचाना जा चुका है, जो 200 नहीं, जो 230 से अधिक, ये बात ध्यान रखने, से अधिक, जो 230 से अधिक बैक्टीरिया के प्रभेदों से निकाला गया है। आप लिखो पहले, तुम बताते हैं प्रभेद। प्रभेद क्या होता है? जैसे मान लो ढेर सारे इंसान हैं, कई इंसान हैं तो सब इंसान ही, लेकिन इनके जो जीन हैं वो सबके अलग अलग, सारे नहीं, हल्के फुल्के जीन में अंतर होता है, हल्के फुल्के जीन में अंतर होता है। इसी अंतर क्या बोलते हैं? प्रभेद। क्या बोलते हैं? प्रभेद बोलते हैं। अब बताओ पहले। प्रभेद मतलब अंतर। समझ लो, सेम जीव में जो अंतर होते हैं, जैसे मान लो हम हैं, तुम हो, हाँ, तो हम में और तुम में जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं? प्रभेद। क्या बोलते हैं? प्रभेद। आज 900 से अधिक, आज 900 से अधिक आणविक कैंची प्रतिबंधन एंजाइम को पहचाना जा चुका है, जो 230 से अधिक, जो 230 से अधिक बैक्टीरिया के प्रभेदों से निकाले गए हैं। इसके बाद पढ़ना है हमको नामकरण, पढ़ना है एंजाइम का, प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण पढ़ना है। पहले इसको पढ़ लो फिर से। पहचान अनुक्रम क्या होता है? कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, उसे क्या कहते हैं? पहचान अनुक्रम। क्या बोलते हैं? पहचान अनुक्रम। आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो चुकी है, मतलब पहचान जा चुका है, जिन्हें 230 से अधिक बैक्टीरिया के प्रभेदों से निकाला गया है। लिखो पहले इसको। आपके पास टाइम है मात्र 30 सेकंड। श्री रामचंद्र कृपाल भजन। पहचान अनुक्रम, कोई भी प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के जिस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, उसी विशिष्ट अनुक्रम को पहचान अनुक्रम कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम को पहचाना जा चुका है, जो 230 से अधिक बैक्टीरिया के प्रभेदों से निकाले गए हैं। मिटा दें इसको, चलो ऊपर से मिटाते हैं और डालो पहले हेडिंग न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस इसके बाहर से पेपर में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जितना हम पढ़ाएं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे भी इसमें पढ़ना है न्यूक्लियस। पहले तो हम ये जान लें, किसी के नाम के आगे अगर एज लग जाए, क्या लग जाए? एज लग जाए, इसका मतलब वो क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। जैसे लिखा है आरएनएज,
RNAs, RNAs इसका काम होता है कि RNA को डाइजेस्ट करेगा या कट कर देगा। DNAs इसका काम होता है DNA को कट करना, DNA को कट करना। ध्यान सुनो। और जो फंजाई होता है, फंजाई की सेल वॉल कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब एक एंजाइम में जिसका नाम है काइटिनेज। क्या नाम है? काइटिनेज। काइटिनेज क्या करता है? जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई की, उसको डाइजेस्ट करता है, काट देता है, तोड़ देता है, तो उसे न्यूक्लियेजेस। आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड। नाम सुना है? न्यूक्लिक एसिड जो हमारे DNA और RNA होते हैं, इसे ही कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान सुनना, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस जो DNA और RNA को काट दे। ऐसा एंजाइम जो DNA और RNA को काटता है, जो DNA और RNA को काटता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस जो होता है एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा वर्ग होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एंजाइम का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, जिसमें प्रतिबंधन एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। यह एंजाइम का एक बड़ा वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। ध्यान दें, इसमें क्या आते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। क्या आते हैं इसमें? प्रतिबंधन एंजाइम। क्या आते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। इसमें प्रतिबंधन एंजाइम आते हैं। जैसे मेरा गांव देवपारापुर बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं फिर बड़ा है, उसमें सागर भी आता है, उसमें सागर भी आता है। वैसे ही न्यूक्लियेजेस बहुत बड़ा वर्ग है। क्या है? बहुत बड़ा वर्ग है, एंजाइम का बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें क्या आता है? प्रतिबंधन एंजाइम आते हैं। अब सुनना, न्यूक्लियेजेस दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियेजेस दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियेजेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, एक्सोन्यूक्लियेजेस। नंबर दो, एंडोन्यूक्लियेजेस। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, परेशान ना होइए आप। एक्सोन्यूक्लियेजेस न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस और क्या है? एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस। चलो अब ध्यान सुनना। अच्छा, आपको नाम नहीं दिख रहा है यहाँ? EX, आपने नाम सुना है एग्जिट। इसका मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। ध्यान सुनना, ये है DNA। बना लिए। अब एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? जो DNA है उनको सिरों से, जो न्यूक्लियोटाइड है उनको अलग करता है। किनारों से क्या करता है? काटता है। किनारों से काटता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं DNA के, उसको सिरों से काटता है। क्या करता है? सिरों से अलग करता है। तो वही लिखना है, यह DNA के न्यूक्लियोटाइड को सिरों यानी किनारों से अलग करता है। आप ऐसे काम करिएगा, चित्र बना लीजिएगा ताकि याद रहे। नहीं याद नहीं रहेगा आपको। ये अलग कर दिया, ये ऐसे अलग कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को अलग कर रहा है। पहले एक काम करो, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं। जय श्री राम। पहले इतना तो लिख लेना ऊपर, फिर उसके बाद हेडिंग डालनी थी। मतलब दो प्रकार के हैं,
नहीं तो ऐसे में आ ही नहीं पाएगा, जगह नहीं कुछ पाएगी यहाँ पे आपके पास। पहले ये डाल लो हेडिंग एक्सो न्यूक्लियस, पहले यहाँ पे, फिर इसको लिख लेना, फिर डालना है इंडो न्यूक्लियस। क्या डालना है? इंडो न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, जो डीएनए है, डीएनए को भीतर से वो भी जहाँ पर इनका पहचान अनुक्रम मिलता है वहीं से काटते हैं। इसका कोई पहचान अनुक्रम फिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ किनारों से ही काटेगा। कहाँ से काटेगा? सिर्फ किनारों से ही काटेगा। तो पहले एक काम करो, आप इसको ऐसे उतार लो, उसके बाद हेडिंग डाल दो इंडो न्यूक्लियस। क्या डालना है? इंडो न्यूक्लियस। देखिए आ रहा है ना सही में? अब सही है, ठीक है, चलो डाल देना है नहीं इंडो न्यूक्लियस। बताएं आगे हम? बताएं? चलो देखते हैं भैया, फिर सुन लो भैया। न्यूक्लियस यह एंजाइम का एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जिसमें क्या आते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम आते हैं। ध्यान सुनना, न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस। ये क्या करता है? एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है? ये डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको क्या करता है? किनारों से काटता है, उनको किनारों से काट देता है, उनको किनारों से अलग करता है, सिरों से अलग करता है। अब डालना है हेडिंग इंडो न्यूक्लियस। क्या डालना है? इंडो न्यूक्लियस। वीडियो ऑन है ना, प्ले है ना, बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। अब सुनना, इंडो न्यूक्लियस यह डीएनए को भीतर मतलब अंदर विशिष्ट स्पेसिफिक विशिष्ट स्थलों, स्पेसिफिक साइट से काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम पहले डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करता है। जब इसे अपना पहचान अनुक्रम मिल जाता है तो यह उससे जुड़ जाता है और डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम और डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से काटता है। तो इतना लिखो, इंडो न्यूक्लियस यह डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों से काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम पहले डीएनए की लंबाई का निरीक्षण करता है। जब इसे अपना पहचान अनुक्रम मिल जाता है तो डीएनए से जुड़ जाता है और फिर क्या करता है? जुड़ जाता है और डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से काटता है। बता दो इसको पहले।
अब एक पॉइंट लिखना है स्टार लगा के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी प्रतिबंधन एंजाइम एक विशेष प्रकार का इंडोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इंडोन्यूक्लियस होता है। यहाँ पर आणविक कैंची लिखना है, आणविक कैंची लिख लो ताकि आप बार बार लिखो भूलोगे नहीं। आणविक कैंची एक विशेष प्रकार का इंडोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इंडोन्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इंडोन्यूक्लियस होता है। इंडोन्यूक्लियस होता है। उतारो इसको। अब पेपर में आ सकता है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग इंडोन्यूक्लियस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। चाहे यहाँ लिखा हो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कुछ भी लिखा हो, या इंडोन्यूक्लियस अकेले लिखा हो, आणविक कैंची सही कहते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नामकरण। थक चुके हैं हम, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे बता दें थोड़ा हल्का सा कि जैसे EcoR1, क्या लिखा है? EcoR1 जो पहला नाम है ये बताता है जीनस को। किसको बताता है? जीनस को। दूसरे दो, जो पहला लेटर क्या बताता है? जीनस को। दूसरे दो लेटर क्या बताते हैं? स्पीशीज को। किसको बताते हैं? देखो पहला वाला वंश को बताता है, दूसरे दो याद रखना, दूसरे दो लेटर क्या बताते हैं? जाति को बताते हैं। किसको बताते हैं? जाति को बताते हैं। ये किसको बताता है? प्रभेद को बताता है। किसको बताता है? प्रभेद को। ये बताता है ऑर्डर को। किसको बताता है? ऑर्डर को। क्रम को बताता है कि किस क्रम में निकाला गया है, किस क्रम में निकाला गया है। ये पहले क्रम में निकाला गया था। अगर यहाँ पर EcoR सेकंड होता, दूसरे नंबर पर निकाला गया, 3 और तीसरे नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब जितना भी होगा उस नंबर पर निकाला गया है। तो आप क्या करना है, इसको एक बार फिर समझाते हैं। इंडोन्यूक्लियस क्या होता है? यह डीएनए को भीतर हासिल कर, यह डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों स्पेसिफिक साइट से काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम पहले क्या करता है? जो डीएनए की लंबाई है उसका निरीक्षण करता है। जब उसे उसका पहचान अनुक्रम जहाँ पर मिल जाता है वहीं पर जुड़ जाता है और डीएनए को काट देता है, और डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से काटता है। हर जगह से नहीं काटता, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिलेगा उसके बाद उसमें भी काटेगा। फिर आगे बात सुनना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक विशेष प्रकार क्या होता है? इंडोन्यूक्लियस। क्या होता है? इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? विशेष प्रकार का इंडोन्यूक्लियस होता है। हम लोग कल पढ़ लेंगे प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण, डाल देते हैं हेडिंग तब। प्रतिबंधन एक बार देखने वीडियो प्रबंधन नहीं मिटा दे पहले ही। हाँ आता रहा तो ठीक, डालना हेडिंग क्या? प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि जितना हम पढ़ाएं डेली रिवाइज करना है। हो सके 2 बार कर लेना। अगर मैं पढ़ा दूँ उसके बाद आप 2 बार कर लें तो काफ़ी है। हाँ, एक बार सुबह एक बार शाम को सोने से पहले, और तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। इतना तो डन है ना? ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।